नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वे कौन कौन से कारण थे जिसके चलते भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म हुआ और भारतीयों के बीच राष्ट्रीयता का संचार हुआ। एक एक करके हम लोग सभी कारणों पर चर्चा यहाँ पर करेंगे। भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था ये कोई आकस्मिक घटना नहीं था, यानी किसी आकस्मिक घटना का परिणाम यह नहीं था, बल्कि लंबे समय से संचित हो रहे असंतोष का परिणाम था, चेतना का परिणाम था और वैश्विक परिवर्तनों का परिणाम था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विभिन्न कारकों ने मिलकर के, जैसे कुछ सामाजिक कारक थे, कुछ आर्थिक कारक थे, कुछ राजनीतिक कारक थे और कुछ सांस्कृतिक कारकों ने मिलकर के ऐसी पृष्ठभूमि तैयार की जिससे भारतीयों को एक साझा पहचान और स्वतंत्रता के लक्ष्य के लिए एकजुट किया और इन सभी ने मिलकर के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म देने में सहायता प्रदान किया। यानी इन सभी कारणों ने मिलकर के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। एक एक करके हम लोग इन कारणों पर चर्चा करेंगे। पहला जो कारण है वो है ब्रिटिश शासन का आर्थिक शोषण, यानी अंग्रेजों के द्वारा भारत का आर्थिक शोषण किया गया और इसके चलते भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन जो है आगे बढ़ा। ब्रिटिश हुकूमत ने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से औपनिवेशिक हितों के अनुरूप ढाल लिया, यानी अपने हितों के अनुरूप ढाल लिया। अंग्रेज भारत की अर्थव्यवस्था को अपने अनुसार प्रयोग करते थे, जो राष्ट्रीय चेतना के उदय का सबसे बड़ा कारण बना। इसमें जो पहला बिंदु है वो है भारतीय हस्तशिल्प का विनाश। अंग्रेजों ने ऐसी नीतियां अपनाई जिससे भारतीय हस्तशिल्प जो है पूरी तरीके से नष्ट हो गया। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई और औद्योगिक क्रांति के कारण वहाँ मशीन से बने जो कपड़े थे वो सस्ते थे, भारत में ला करके उसको जो है डंप कर दिया गया। इसके विपरीत भारत के जो पारंपरिक कपड़ा उद्योग थे, जो हाथ से बनते थे, जो हस्तशिल्प उद्योग थे, उन पर भारी कर अंग्रेजों के द्वारा लगा दिया गया, जिससे भारतीय हस्तशिल्प उद्योग पूरी तरीके से नष्ट हो गया। लाखों जो जुलाहे थे, जो कारीगर थे, वो बेरोजगार हो गए। जब इनके भीतर चेतना का विकास हुआ तो वो राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में निकल करके सामने आया। दूसरा जो बिंदु है वो है कृषि का व्यवसायीकरण और अकाल, यानी कृषि को इस तरीके से कर दिया गया कि नगदी फसलों को ज़्यादा उगाया जाने लगा, खाने वाले फसलों को कम उगाया गया, गेहूं चावल पर ध्यान नहीं दिया गया। अंग्रेजों ने जबरन नील की खेती करवाया, कपास की खेती करवाया, अफीम जैसी नगदी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया गया। इनके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगान भी वसूला गया, जिससे किसान जो है कर्ज के जाल में फंसते चले गए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भीषण अकाल पड़े और लाखों लोग मारे गए, लेकिन ब्रिटिश सरकार असंवेदनशील बनी रही, यानी कृषि का व्यवसायीकरण किया गया और इस व्यवसायीकरण के कारण भारत में बार बार अकाल पड़े, जिससे क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार असंवेदनशील बनी रही और भारत के लोगों में धीरे धीरे चेतना जागृत हुई और लोग अंग्रेजों के विरोध होते चले गए और इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जो है जन्म दिया। अगला जो बिंदु है वो है धन का निष्कासन। धन का जो निष्कासन सिद्धांत है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में इस सिद्धांत को दिया था। इस सिद्धांत को इनके द्वारा उजागर किया गया और इन्होंने सप्रमाण दिखाया कि कैसे जो भारत का पैसा था वो वेतन के रूप में, पेंशन के रूप में, मुनाफे के रूप में ब्रिटेन जो है धीरे धीरे भेजा जा रहा था, जिससे भारत निरंतर गरीब हो रहा था। इस खुलासे ने मध्यम वर्ग को अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया और इससे राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद मिली। दूसरा जो कारण है वो है प्रशासनिक और राजनीतिक एकीकरण, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का जो दूसरा कारण है वो प्रशासनिक और राजनीतिक एकीकरण है। विरोधाभासी रूप से अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए, उन्होंने अनजाने में भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। यानी अंग्रेजों के द्वारा प्रशासनिक एकीकरण के लिए, राजनीतिक एकीकरण के लिए जो कदम उठाया गया, उससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा मिला, भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। इसमें पहला बिंदु है एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था। अंग्रेजों ने पूरे भारत को एक समान कानून, एक समान न्याय व्यवस्था, एक समान प्रशासनिक ढांचा भारत में जो है इनके द्वारा लागू किया गया। इससे पहले भारत खंडित था, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कानून प्रचलित थे और खंडित भारत को एक राजनीतिक इकाई में इसके द्वारा बांध दिया गया, जिससे लोगों में एकता का संचार हुआ। दूसरा जो बिंदु है वो है यातायात और संचार के साधनों का विकास।
यानी अंग्रेजों के द्वारा रेलवे का विकास किया गया, डाक तार का विकास किया गया, पक्की सड़कों का जाल बिछाया गया, यानी देश का जो सुदूर हिस्सा था उसको आपस में अंग्रेजों ने जोड़ दिया। रेलवे के डिब्बों में विभिन्न जातियों और क्षेत्रों के लोग एक साथ यात्रा करने लगे, जिससे सामाजिक दूरियां कम हुई, यानी लोगों में छुआछूत की जो मात्रा थी वो कम हुई। पहले छुआछूत ज़्यादा मात्रा में था, जैसे जैसे इन यातायात के साधनों का विकास हुआ, लोग साथ साथ यात्रा करने लगे, छुआछूत की मात्रा कम हो गई और इससे लोगों में एकता को बढ़ावा मिला। इसके अलावा जो नेता थे वो कम समय में पूरे देश का दौरा कर आंदोलन को राष्ट्रव्यापी स्वरूप देने में सक्षम हो गए, इससे भी राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिला। तीसरा जो कारण है राष्ट्रीय आंदोलन के जन्म और उसके वृद्धि का, वह है पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। लॉर्ड मैकाले द्वारा शुरू की गई अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य ब्रिटिश प्रशासन के लिए वफादार क्लर्क तैयार करना था, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम अलग निकलने लगे। इसमें जो आपका पहला बिंदु है वो है आधुनिक विचारों का प्रवेश। अंग्रेजी सीखने के बाद भारतीय मध्य वर्ग ने मिल्टन को पढ़ना शुरू किया, रूसो को पढ़ा, वाल्टियर को पढ़ा, थॉमस पेन को पढ़ा, जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे यूरोपीय चिंतकों को पढ़ा। इससे वे स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद जैसे आधुनिक विचारों से परिचित हुए। जब इन विचारों से परिचित हुए तो वे भारत में इसको लागू करने की कोशिश किए, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा मिला। दूसरा जो बिंदु है वो है साझा मंच का विकास। साझा मंच का विकास हुआ। भारत एक बहुभाषी देश था। अंग्रेजी ने उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक के शिक्षित भारतीयों के बीच एक संपर्क भाषा का काम किया। अब बंगाल के बुद्धिजीवी मद्रास या बंबई के बुद्धिजीवियों से आसानी से विचार विमर्श कर सकते थे, यानी जो ये पाश्चात्य शिक्षा थी वो अंग्रेजी में दी जाती थी और अंग्रेजी भाषा ने एक साझा मंच का विकास किया, जिससे देश के चारों तरफ के लोग आपस में इस भाषा से बात कर सकते थे, यानी आपस में विचार विमर्श कर सकते थे, और किया भी उन्होंने, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा मिला। अब चौथा कारण है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया गया था, इन आंदोलनों ने भी भारत में राष्ट्रवाद को तेजी से प्रचार प्रसारित करने में मदद की। 19वीं सदी के सुधार आंदोलनों ने भारतीयों में राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाने की जमीन तैयार की। इसमें पहला बिंदु है सुधारकों की भूमिका। सुधारकों में राजा राम मोहन राय हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। इन विचारकों ने समाज में जो व्याप्त कुरीतियां थी, जो सती प्रथा था, जातिवाद था, छुआछूत था, इस पर जो है प्रहार किया, यानी अपने भीतर के बुराइयों को इनके द्वारा दूर किया गया। फिर दूसरा जो बिंदु है वो है आत्मगौरव की भावना, यानी इन विचारकों ने आत्मगौरव की भावना को जगाया। दयानंद सरस्वती ने नारा दिया कि भारत जो है भारतीयों के लिए है। विवेकानंद ने शिकागो में भारतीय संस्कृति का परचम लहराया। इन आंदोलनों ने भारतीयों के मन से हीन भावना को समाप्त किया और उन्हें अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व करना सिखाया, जिसने आगे चलकर राजनीतिक स्वतंत्रता की नींव रखी, यानी इससे भी राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा मिला। पांचवा जो कारण है वो है समाचार पत्रों और समकालीन साहित्य की भूमिका। इन राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में इनकी भी भूमिका थी, समाचार पत्रों की भूमिका थी और समकालीन साहित्य की भी भूमिका थी। भारतीय प्रेस ने जनमत को जागरूक करने और ब्रिटिश नीतियों की पोल खोलने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। इसमें पहला बिंदु है प्रेस की जागृति। इसमें अमृत बाजार पत्रिका है, द हिंदू है, केसरी था, मराठा था और सोम प्रकाश जैसे समाचार पत्रों ने औपनिवेशिक सरकार की दमनकारी नीतियों की खुलकर आलोचना की। समाचार पत्र चाय की दुकानों और चौपालों पर जोर शोर से पढ़े जाते थे, जिससे आम जनता भी राजनीति से जुड़ने लगी, यानी आम जनता को राजनीति से जोड़ने में इसने सक्रिय भूमिका निभाई। दूसरा बिंदु है राष्ट्रवादी साहित्य। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ और उनके द्वारा रचित गीत वंदे मातरम ने देशभक्ति की लहर पैदा कर दी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों जैसे भारत दुर्दशा ने देश की दयनीय स्थिति को जनता के सामने रखा और इन सभी का परिणाम क्या हुआ, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म हुआ। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन तेजी से आगे बढ़ा। अगला जो कारण है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का, वो है लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियाँ। वायसराय लॉर्ड लिटन जो 1876 से लेकर के 1880 तक थे, इनके कार्यकाल के दौरान किए गए फैसलों ने जलती आग में घी का काम किया और भारतीयों को उद्वेलित कर दिया।
जिससे भारतीय क्या किए, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कूद पड़े, आंदोलन में आगे आए। इसमें पहला काम इनके द्वारा क्या किया गया, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1877 में। जब पूरा दक्षिण भारत भीषण अकाल और भूखमरी से जूझ रहा था, तब लिटन ने महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि देने के लिए दिल्ली में एक भव्य और खर्चीला दरबार आयोजित किया। जनता को यह संवेदनहीनता बर्दाश्त नहीं हुई और जनता जो है राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आगे आ गई। दूसरा काम इनके द्वारा किया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो 1878 ईस्वी में लाया गया था। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर कड़े प्रतिबंध इनके द्वारा लगा दिए गए ताकि वे सरकार के खिलाफ न लिख सकें, सरकार की आलोचना न कर सकें, जबकि अंग्रेजी अखबारों को छूट दी गई थी। इस भेदभाव ने तीखा आक्रोश जो है पैदा कर दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में इससे भी मदद मिली। तीसरा काम इनके द्वारा किया गया, हथियार अधिनियम लाया गया, यानी आर्म्स एक्ट 1878 इनके द्वारा लाया गया। इस कानून के तहत भारतीयों के लिए हथियार रखना गैर कानूनी बना दिया गया, यानी इस कानून में यह प्रावधान कर दिया गया था कि भारतीय जो थे वो हथियार अपने पास नहीं रख सकते हैं, जबकि गोरे यानी जो यूरोपीय थे वो हथियार रख सकते थे, उनके लिए ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया था। इसने भारतीयों में असंतोष की भावना को भर दिया और भारतीय जो है राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आगे आए। अगला जो काम इनके द्वारा किया गया वो है आईसीएस की परीक्षा की आयु सीमा को कम कर दिया गया। इनके द्वारा भारतीयों को सिविल सेवा से बाहर रखने के लिए परीक्षा में बैठने की जो अधिकतम आयु थी वो 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष इनके द्वारा कर दिया गया। इसके कारण भी लोगों में असंतोष जो है व्याप्त हो गया। अब अगला कारण यानी सातवां कारण जो है वो है इल्बर्ट विल विवाद, जो 1883 में पैदा हुआ था और लॉर्ड रिपन के समय यह विवाद पैदा हुआ था। लॉर्ड रिपन के समय में लाए गए इल्बर्ट विल ने विवाद से भारतीयों को पूरी तरीके से आंखें खुल गई, यानी लॉर्ड रिपन के समय में एक बिल लाया गया था, उस बिल का नाम था इल्बर्ट विल। इस विवाद ने भारतीयों की आंखें पूरी तरीके से खोल दिया। विवाद क्या था? विवाद यह था कि इस बिल में प्रस्ताव था कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय अपराधियों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते हैं, यानी भारत के जो न्यायाधीश होंगे वो भी गोरे लोगों के यानी यूरोपीय लोगों के मुकदमों की सुनवाई करेंगे। लेकिन जैसे ही यह बिल लाया गया, अंग्रेजों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, श्वेत विद्रोह हो गया। भारत में रहने वाले अंग्रेज ने इस बिल का हिंसक विरोध किया। उनका मानना था कि कोई काला आदमी किसी गोरे का न्याय नहीं कर सकता है, यानी कोई भारतीय किसी अंग्रेज का न्याय नहीं कर सकता है। इस संगठित विरोध के आगे झुकते हुए ब्रिटिश सरकार को यह बिल जो है वापस लेना पड़ा। वापस ले लिया ब्रिटिश सरकार ने इस बिल को, लेकिन भारतीयों को सीख मिली। इस घटना ने भारतीयों को सिखा दिया कि यदि अपनी मांगें मनवानी है तो अंग्रेजों की तरह ही एक अखिल भारतीय संगठन बनाकर संगठित विरोध करना होगा। इसी सीख के परिणाम स्वरूप 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अब अगला कारण देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का जो अगला कारण है वह मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का उदय, यानी इसी समय भारत में मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का भी उदय हुआ। अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली के कारण भारत में एक नया सामाजिक वर्ग उभरा, जिसमें डॉक्टर थे, वकील थे, शिक्षक थे, पत्रकार थे, सरकारी कर्मचारी थे। यह वर्ग आधुनिक दुनिया को समझता था। शुरुआत में इन्हें लगा कि ब्रिटिश शासन भारत के आधुनिकीकरण के लिए अच्छा है, लेकिन जल्द ही इन्हें समझ में आ गया कि उच्च पदों पर केवल गोरों की नियुक्ति होती है और भारतीयों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। इससे ये वर्ग क्या हो गया? असंतुष्ट हो गया और आगे चल करके राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व जो है इनके द्वारा किया गया। अब नौवां कारण देख लेते हैं। नौवां जो कारण है वो है वैश्विक घटनाएं और बाहरी प्रभाव, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म देने में, उसको आगे बढ़ाने में कुछ वैश्विक घटनाओं का भी हाथ रहा है। वो कौन कौन सी घटनाएं थी? इसमें पहला है यूरोप के स्वतंत्रता संग्राम, यानी इटली और जर्मनी के एकीकरण ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया। यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम था इसने भी प्रभावित किया। आयरलैंड का जो होम रूल आंदोलन था इसने भी भारतीय राष्ट्रवादियों को जो है प्रेरित किया। आप देखेंगे कि इसी तर्ज पर भारत में भी होम रूल आंदोलन जो है चलाया गया था। दूसरा जो बिंदु है इसमें वो है मिथकों का टूटना। वर्षों के बाद 1896 में इथोपिया द्वारा इटली को हरा दिया गया, तो ये मिथक टूट गया कि अंग्रेजों को हराया नहीं जा सकता है, यूरोपियों को हराया नहीं जा सकता है। 1905 में एक छोटे से एशियाई देश द्वारा
जापान द्वारा विशाल रूसी साम्राज्य को पराजित किया गया और इन घटनाओं ने इस भ्रम को तोड़ दिया कि यूरोपीय अजेय हैं। इससे भारतीयों में यह विश्वास जगा कि वे भी अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल सकते हैं और इन सभी कारणों ने मिलकर के भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय किसी एक कारण से नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन की शोषक नीतियों के विरुद्ध उपजे बहुआयामी असंतोष का परिणाम था। आर्थिक कंगाली, राजनीतिक दमन, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और पाश्चात्य शिक्षा से उपजी तार्किक सोच ने मिलकर बिखरे हुए भारत को एक राष्ट्रीय चेतना के सूत्र में पिरो दिया। इल्बर्ट बिल विवाद जैसी घटनाओं ने संगठित होने की अंतिम प्रेरणा दी, जिसके बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ यह आंदोलन एक संस्थागत रूप लेकर स्वतंत्रता की प्राप्ति तक अनवरत चलता रहा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप समझ पाए होंगे कि वे कौन से कारण थे जिनके चलते भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।